Hello बच्चों, let's read the question. The question says, Statement 1, penetration of a sperm into an ovum is a chemical process. Statement 2, acrosome of a sperm secretes a lytic enzyme which dissolves the zona pellucida of ovum. Option A, both statement 1 and 2 are correct. Option B, both statement 1 and 2 are incorrect. Option C, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option D, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So the key concept that will be used here is fertilization. What is fertilization? It is the fusion of the gametes that are sperm and ova to form diploid zygote. फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए हमें स्पर्म और एग का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। तो जो स्पर्म होता है इसका जो हेड पोर्शन होता है उसको बोला जाता है एक्रोजोम। फिर यहाँ पर इसका न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा स्पर्म का, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। एग में क्या होता है? सबसे बाहर लेयर होती है जोना पेल्यूसिडा की। इसके बाहर प्रेजेंट होती है कोरोना रेडिएटा। और यहाँ पर प्रेजेंट होता है हाइलुरोनिक एसिड। सो ये लेयर जोना पेल्यूसिडा है। देन इसके बाहर होती है कोरोना रेडिएटा। ये क्या है? हाइलुरोनिक एसिड। अब इन तीनों लेयर्स को, जो कि जोना पेल्यूसिडा, कोरोना रेडिएटा और हाइलुरोनिक एसिड को डिसॉल्व करने के लिए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होनी है स्पर्म और एग की, तो ये लेयर्स डिसॉल्व करनी पड़ेगी। तो जो एक्रोजोम होता है, ये हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होती हैं इसके अंदर, जिनको स्पर्म लाइसिन भी कहा जाता है। कौन कौन सी एंजाइम्स होती हैं?
hyaluronidases, जो डिसॉल्व करती है hyaluronic एसिड को, ये इस पर काम करेगी। सेकेंड एंजाइम कौन सी होती है? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो काम करेगी कोरोना रेडिएटा पे। और लास्ट होती है जोनालाइसिन, या फिर इसको बोला जाता है एक्रोसिन, जो काम करती है जोना पेल्यूसिडा पे। सो तीन एंजाइम्स होती हैं, ये लाइटिक एंजाइम्स हैं। लाइटिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये वॉल ब्रेक करने के काम आ रही हैं। तो स्पर्म के अंदर एक्रोसोम होता है, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है टॉप पे। उसके अंदर हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होती हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होती है इन सारी वॉल को, मेम्ब्रेन्स को तोड़ने के लिए। तो जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, ये एक तरीके का केमिकल प्रोसेस होता है, जिसमें स्पर्म एंजाइम्स रिलीज करके एग की मेम्ब्रेन्स को तोड़ता है और फिर फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बनता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें कह रही है पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू एन ओवम इज अ केमिकल प्रोसेस। करेक्ट। जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, स्पर्म और एग का फ्यूज होना, वो केमिकल प्रोसेस होता है, क्योंकि स्पर्म जो होता है वो एंजाइम्स रिलीज करता है और उसी की वजह से फिर मेम्ब्रेन्स टूटती हैं और वो फर्टिलाइज करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट हो जाएगी। स्टेटमेंट 2 कह रहा है एक्रोसोम ऑफ अ स्पर्म सिक्रीट्स अ लाइटिक एंजाइम व्हिच डिसॉल्व्स द जोना पेल्यूसिडा ऑफ ओवम। करेक्ट स्टेटमेंट है। जो जोना लाइसिन होती है और एक्रोजिन एंजाइम जो एक्रोसोम में प्रेजेंट होती है, वो जोना पेल्यूसिडा लेयर को तोड़ने के काम आती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही हो जाएगी। हेंस बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Hope you understood the solution. Thank you.